हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में नॉमेनक्लेचर ऑफ द पॉलीफंक्शनल ग्रुप। हमने इसकी पिछले वीडियो में बात किया था नॉमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड्स, अमीन्स और ईथर्स के बारे में बात कर लिया था। ठीक है, आज हम इस वीडियो में प्रॉपरली बात करेंगे कि जैसे अगर किसी कंपाउंड में क्या हो, हमारे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड हो इस टाइप का, ठीक है, कि उसमें क्या हो, उस कंपाउंड में हमारे पास हो सी, ठीक है, सी सी सी, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट हो OH ग्रुप और यहाँ पे हमारा कीटोन्स प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है और मान लो हमारे यहाँ पे कीटोन्स प्रेजेंट है। तो इसका कैसे नेमिंग करेंगे, क्योंकि इसमें देखो एक फंक्शनल ग्रुप हमारा ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है। तो हम आपको सिंपल बता देते हैं क्या करना है। देखो इसमें क्या होगा, हमारा एक वैसा होगा जो हमारा एक प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, मतलब एक हमारा जो होगा जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। बाकी अदर जो होंगे हमारे वो एक सब्स्टिट्यूटेंट की तरह काम करेंगे। ठीक है, यानी देखो रिमेनिंग क्या होंगे, हमारे एक सब्स्टिट्यूटेंट की तरह काम करेंगे। एक जो हमारा होगा वो हमारा एक प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। अब आप पूछोगे कि हम ये कैसे पता करेंगे कौन हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, यानी हम किसको बनाएंगे मेन फंक्शनल ग्रुप, मतलब किसको हम मेन फंक्शनल मतलब हम मान लेंगे, ग्रुप मान लेंगे, और बाकी हम किसको मतलब सब्स्टिट्यूटेंट मानेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, वो एक प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है। उस प्रायोरिटी ऑर्डर में जो सबसे पहले होगा वही हमारा मेन फंक्शन ग्रुप बनेगा। बाकी जो हमारे होंगे वो हमारे एक सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझेंगे और ये वीडियो की एंड तक आप प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे। नेमिंग करना पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग अगर कोई मतलब अगर मतलब है कंपाउंड, तो कैसे नेमिंग करना है आप प्रॉपरली समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर है। किसका, मतलब पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड मान लो है, तो उस ग्रुप का हमारा ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। ठीक है, जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा हो गया। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फिर हमारा सल्फोनिक एसिड होता है, एनहाइड्राइड होता है, एस्टर होता है, ऑयल हाइलाइड होता है, अमाइड होता है, साइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड उसके बाद होता है, फिर हमारा एल्डिहाइड होता है, कीटोन्स होते हैं, एल्कोहल होता है, थायो अल्कोहल होता है, अमीन्स होते हैं और एपॉक्सी होते हैं। मतलब ये जैसे मान लो कोई कंपाउंड में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है और उसमें हमारा अल्कोहल भी प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा और अल्कोहल क्या बन जाएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। आया समझ में बात? क्योंकि क्यों बन जाएगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या है, इससे ज्यादा है। आया समझ में, ये यहाँ पे अल्कोहल यहाँ पे। जैसे मान लो कोई कंपाउंड हमारा है, उसमें अल्कोहल भी हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, और उसमें हमारा कीटोन्स भी प्रेजेंट है। तो हमारा जो कीटोन्स होगा ये हमारा प्राइमरी फंक्शन ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ग्रुप बन जाएगा हमारा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि कीटोन्स की क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर हमारी अल्कोहल से ज्यादा है। ठीक है, जैसे मान लो कोई कंपाउंड आ गया, उसमें हमारा अल्कोहल प्रेजेंट है और हमारा अमीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमारा अल्कोहल एक प्राइमरी फंक्शन ग्रुप बन जाएगा और अमीन्स क्या बन जाएगा, हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल की जो प्रायोरिटी है वो अमीन से ज्यादा है। दिख रहा है आपको? मान लो कोई कंपाउंड आ गया, उसमें हमारा अमीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अमीन्स हमारा प्रेजेंट है, मान लो हमारा NH2 प्रेजेंट है और उसमें मान लो हमारा एपॉक्सी भी प्रेजेंट है। ठीक है, एपॉक्सी। तो हमारा जो अमीन्स होगा ये प्राइमरी फंक्शन ग्रुप बन जाएगा और अमीन्स हमारा क्या बन जाएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। यानी आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हम पता करेंगे कौन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और कौन हमारा एक मतलब कौन हमारा एक मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, यानी कौन हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। अब हमारे माइंड में आता है कि हम इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो याद करने के लिए आपको हम ट्रिक बताते हैं। देखो यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक स्टॉप आस्किंग एस्टर एनीथिंग अबाउट साइनाइड, आई आल्सो नो ऑल अबाउट एपॉक्सी। ये इसका ट्रिक है। प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे याद करना है, आपके मन में या फिर आप कहीं और कोई अच्छी ट्रिक जानते हैं इससे, तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट ये नहीं कि ट्रिक कौन सी है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको याद होना चाहिए चीजें। ठीक है, ये चीज आपको याद करना है, तो हमने आपको ये बता दिया। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, कार्बोक्सिलिक स्टॉप आस्किंग एस्टर अबाउट एनीथिंग, आई आल्सो नो ऑल अबाउट एपॉक्सी। कैसे? कार्बोक्सिलिक का मतलब हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, असल में स्टॉक मतलब हो गया सल्फोनिक एसिड हो गया हमारा। आस की मतलब हो गया हमारा एनहाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है, एनहाइड्राइड समझ में आ रहा है ना। एस्टर का मतलब क्या हमारा हो गया, RCOOR डैश, ये हमारा एस्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या देगा, एनीथिंग।
एनीथिंग का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, एनीथिंग का मतलब क्या हो जाएगा, एसिड हाईलाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, एसिड हाईलाइट हो जाएगा। आप पढ़े ही हो, आर सी ओ एक्स होता हमारा, या फिर इसको हटा दो आप, सी ओ एक्स होता हमारा, एसिड हाईलाइट होता हमारा, ठीक है, या आर सी ओ एक्स लिखो कोई बात नहीं, ठीक है, आर सी ओ एक्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है, आर सी ओ एक्स, ये आपका क्या होगा, एसिड हाईलाइट हो गया। अबाउट एनीथिंग, अबाउट का मतलब क्या होगा, अमाइड हो जाएगा हमारा, ठीक है, अमाइड हो जाएगा, वहां पे लिखा हुआ अमाइड हो जाएगा हमारा, सी ओ एन एच टू हमारा हो जाएगा, ये अमाइड हो गया। साइनाइड मतलब सी एन हो जाएगा, आई का मतलब हो जाएगा आइसोसाइनाइड हो जाएगा, ठीक है। आल्सो मतलब क्या हमारा हो जाएगा, बताओ बताओ आप, एल्कोहल, क्या हो जाएगा हमारा, एल्कोहल नहीं, आल्सो का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। और नो का मतलब क्या हमारा हो जाएगा, कीटोन्स हो जाएगा। आल का मतलब हो जाएगा हमारा एल्कोहल, ठीक है। देखो आल्सो का मतलब एल्डिहाइड होता है, और आल का मतलब एल्कोहल, ऑल मतलब एल्कोहल, ठीक है। तो याद रखना कि एल्डिहाइड पहले आता है, एल्कोहल बाद में आता है, ठीक है, एल्डिहाइड पहले आता है, एल्कोहल बाद में आता है। यानी आपको याद रखना है कि पहले एल्डिहाइड होता है, फिर कीटोन होता है, फिर एल्कोहल होता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना कि पहले एल्डिहाइड होता है, फिर पहले एल्डिहाइड, फिर कीटोन्स, फिर एल्कोहल होते हैं, ठीक है। अबाउट में देखो टी ले लेना है, टी का मतलब क्या होगा, थायल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है, टी का मतलब क्या होगा, थायल अल्कोहल हमारा हो जाएगा, एस एच। फिर एपॉक्सी मतलब हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, ये एपॉक्सी हो गया। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी समझ में आ गया होगा कैसे याद करना हमें, ठीक है, कैसे याद करना है। तो आपको याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक स्टॉप आस्किंग एस्टर एनीथिंग अबाउट साइनाइड, आई आल्सो नो ऑल अबाउट एपॉक्सी, ठीक है। कार्बोक्सिलिक का मतलब हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, स्टॉप का मतलब हो गया हमारा सल्फोनिक एसिड, आस्किंग का मतलब हमारा क्या हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड हमारा हो जाएगा, ठीक है। और हमारा एस्टर हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या जाएगा, एसिड हाइलाइट आ जाएगा, फिर हमारा इस तरह हम चीजों को याद कर लेंगे प्रॉपरली, ठीक है, क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम ज्यादा सीन बढ़ जाएंगे तो फिर पूरी टॉपिक में बची हुई है, ठीक है। तो ये सिंपल क्या होगा, हमें ट्रिक पता चल गया कैसे याद करना है, ठीक है। अगर आप इससे अच्छी कोई ट्रिक पा जा रहे हैं तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब उन फंक्शनल ग्रुप, हम लोग देखते हैं कि कौन सा हमारा फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कैसा, कौन हमारा मतलब है, कौन नहीं है हमारा, और क्या हम लोग यूज करेंगे जब से मान लो कोई हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप OH है, ये जब फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा तो हम क्या यूज करेंगे इसके लिए, और जब ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ऐड करेगा तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ये हमें देखना है, ठीक है, ये हमें अब यहाँ पे सीखना है। तो आइए हम लोग उसको सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे हमारा दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, आर सी मतलब COOH है, ठीक है। इसके लिए सफिक्स क्या यूज होता है, ओइक एसिड हम लोग यूज करते हैं। जब ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ऐड करेगा तो इसका नाम लिखेंगे कार्बोक्सी लिखेंगे, ठीक है। और जब ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की तरह ऐड करेगा तो लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। आया समझ में आपको। जब SO3 जब अगर होगा तो इसके सभी सल्फोनिक एसिड, और जब सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेगा तो सल्फो लिखते हैं। ये कभी भी हमारा एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट नहीं करता है, ठीक है। सी, ये क्या लिखा है हमारा, बताओ जरा, ये क्या हमारा एसिड का एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओइक एनहाइड्राइड हो जाएगा हमारा, ठीक है, ओइक एनहाइड्राइड। इसके लिए जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, नहीं काम करेगा ये, ठीक है, और ये हमारे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की तरह भी काम नहीं करेगा। यानी जब भी ये आएगा तो हमारा ये एक फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में आएगा, ये कभी भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या हमारा RCOOR क्या है, आपको पता है ये क्या है हमारा, बताओ क्या ये RCOR क्या होता है हमारा, ये हमारा एस्टर है, ठीक है। एस्टर के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, एल्काइल एल्केनोइड, ठीक है, एल्काइल एल्केनोइड। एल्कॉक्सी कार्बोनिल यूज करेंगे, और एल्काइल कार्बोक्सिलेट यूज करेंगे, ठीक है। एल्कॉक्सी एल्काइल एल्काइल हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा एक है एसिड हाइलाइड है, ठीक है, ऑयल हाइलाइड यूज करेंगे हम लोग, और हेलो फॉर्माइल का यूज करेंगे जब ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। और कार्बोनिल हाइलाइड का यूज करेंगे जब ये एक हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की तरह ऐड करेगा। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। CONH2 क्या हमारा एसिड अमाइड है, अमाइड यूज करेंगे इसके लिए। कार्बम ऑयल यूज करेंगे जब ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ऐड करेगा। और कार्बोक्सामाइड का यूज करेंगे जब ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की तरह ऐड करेगा, ठीक है। CN क्या होता है हमारा, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, नाइट्राइल साइनो जब ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ऐड करेगा। और कार्बोनाइट्राइल जब ये एक हमारा
टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की तरह ऐड करेगा। देखो जब हमारा ये जब यूज होगा ना तो मतलब इसमें उसका कार्बन काउंट नहीं होता है, ठीक है, कार्बन काउंट नहीं होता। आप इस चीज माइंड में याद रखना कि ये नाम हमारा जब आता है जब इसमें मतलब कार्बन को काउंट, कार्बन कैन नॉट बी काउंट, ये आपको हमने बता दिया, ठीक है। नहीं जिसमें क्या होता है हमारा मतलब इसमें जब हम लोग मतलब क्या करते हैं हम लोग जिसमें काउंट नहीं करते हैं कार्बन को तब हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। आइसोसाइनाइड क्या हमारा देखो, आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनो, ये हमारा एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट नहीं करता। मतलब ये कि साइनाइड तो हमारा एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट तो करता है, लेकिन ये हमारा जो आइसोसाइनाइड होता है ये नहीं एक्ट करता, ठीक है। ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है, आल यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्माइल या फिर ऑक्जो यूज कर सकते हो, कार्बो एल्डिहाइड यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। कीटोन्स होता है हमारा, ओन यूज करते हैं, ऑक्जो या फिर कीटो यूज करेंगे, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप तरह ये एक्ट नहीं करता है। ओएच हमारा एल्कोहल, ऑल यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी यूज करते हैं जब ये सब्स्टिट्यूटेंट एक्ट करता है, लेकिन ये भी हमारा एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट नहीं करता है। इसके बाद हमारा क्या है, थायो एल्कोहल है, ठीक है, थायो एल्कोहल हमारा प्रेजेंट है। ये थायो एल्कोहल हमारा क्या होता है, थायो अल्कोहल के लिए हम लोग यूज करते हैं मरकैप्टो, क्या यूज करते हैं, मरकैप्टो, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मरकैप्टो। आपको मेरा कोशिश करें दिखाने की, मरकैप्टो, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मरकैप्टो यूज करते हैं। और ये हमारा एक मतलब हमारा ये एक टर्मिनल फंक्शन एक्ट नहीं करता है, ठीक है। NH2 जो होता है इस अगर ये सब्स्टिट्यूट अगर हमारा ये फंक्शनल ग्रुप ऐड करता है तो अमीन से यूज करते हैं। और अगर हमारा ये अगर हमारा ये सब्स्टिट्यूट अगर ऐड कर जाए तो इसका नाम क्या लेते हैं, अमीनो लिखते हैं, ठीक है, अमीनो। फिर ये हमारा क्या है, एपॉक्सी होता है यहाँ पे, ठीक है, एपॉक्सी, ये हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे एपॉक्सी होता है, ठीक है, ये एपॉक्सी होता है। तो एपॉक्सी के लिए क्या आपको यूज करना है, तो आप बताओगे एपॉक्सी के लिए आपको एपॉक्सी यूज करना है, और ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम नहीं करता है, ना ये हमारा एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है, ठीक है। आया समझ में आपको? तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। हम पढ़ते हैं किसी कंपाउंड की मतलब में हमारे ये फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होंगे और वहां से नेमिंग करते हुए उन चीजों को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड हो इस टाइप का, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C डबल O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O फिर OH, यानी ये हमारा क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब आप बताओ यहाँ पे हमारा OH लगा हुआ है। अब आप बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड और OH में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो आप टेबल में बताया था हमने इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो हमारा ये क्या बन गया, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बन गया, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारा ये, ठीक है। ये जो हमारा प्राइमरी फंक्शन ग्रुप बन गया, और ये हमारा क्या बन गया, एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया। समझ में आया? नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3, 2 पे क्या लगा, हाइड्रोक्सी। तो जब ये एल्कोहल जो होता है जब ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो क्या लिखते थे, हाइड्रोक्सी। तो आप लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, यानी कि देखो E और O एक साथ आ रहे हैं, यानी लिख सकते हो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ से E को आप कट कर दोगे, आया समझ में, यहाँ से E आप काट दोगे तो क्या 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड आ गया। आया समझ में? आगे बढ़े, जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड आ जाए इस टाइप का, ठीक है, यानी जैसे मान लो हमारे पास आ गया CH3, ठीक है, और फिर यहाँ पे CH है, यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, और फिर हमारा CH, यहाँ पे हमने OH लगा दिया, और उसके बाद हमारा यहाँ पे CH3 है, ठीक है। अब आप बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है या अमीन है। तो हमने बताया था OH जो होता है हमारा इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है इससे, तो हमारा ये बन गया कि हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या बन जाएगा, हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। आप पीछे जो हमने लिखवाया ना टेबल, आप वहां से इसको चेक करिएगा, बढ़िया सा मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो नंबरिंग हम लोग करेंगे, देखो 1 2 और 1 2, देखो हमेशा फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी होती है ना नंबरिंग करने पे वो क्या होती है, सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है। तो नंबरिंग हम लोग इस साइड से स्टार्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे 3। अब जब ये हमारे ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह अगर काम करता है तो अमीनो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अमीनो। तो अब लिखोगे 3 अमीनो
ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ऑल, आया समझ में? 3 अमीनो ब्यूटेन टू ऑल। बहुत सिंपल है नॉमेनक्लेचर करना। पॉली फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करना बहुत आसान है और क्वेश्चंस यहीं से आते हैं नीट में, ठीक है, या बोर्ड्स एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत आसान है नेमिंग करना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम इतने एग्जांपल्स कर लेंगे कि हमारे माइंड में जो भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड आ गया CH3, ठीक है, मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड आ गया CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3 और हमने यहाँ पे लगा दिया OH, राइट ना, OH लगा दिया हमने और यहाँ पे हमने लगा दिया NH2 लगा दिया। अब आप बताओ इसमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन होता है? एल्डिहाइड एल्कोहल। देखो यहाँ पे ये कीटोन्स हमारे हैं, ये एल्कोहल हो गया और ये हमारा क्या हो गया? अमीन्स। आपको पता है कि इनमें और इनमें इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है और इनमें यानी कीटोन्स और अल्कोहल में जो होता है कीटोन्स की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हमारा ये बन गया, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बन गया। आपको डाउट होगा तो पीछे पेज पलट के देखिए, जो आपने नोट डाउन किया उसमें मैंने लिखवाया हुआ है, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बन गया। अब देखो 1 2, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे भी है, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन देखो जब सब्स्टिट्यूएंट सेम होते हैं, देखो इधर से भी दो फंक्शन ग्रुप तो सेम पढ़ रहा है तरफ से, लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट सेम पढ़ रहे हैं तो हम लोग नंबरिंग कैसे करते थे? अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली अमीन पहले आता है और हाइड्रोक्सी बाद में आता है, तो नंबरिंग कहाँ से होगा? इस साइड से हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखो क्या लगेगा? 2 अमीनो, ठीक है, 2 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी, 2 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी, आ रहा ना समझ में? 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन 3 ओन, 3 ओन। तो O और E एक साथ आ गए तो E को काट देंगे यहां से। आया समझ में आपको? या पेंटेनोन भी आप लिख सकते हो, पेंटेनोन भी आप लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लो जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप का है, C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O OH। अब आप बताओ इसमें हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा? यही है भैया, यही तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया। यानी हमारा ये क्या बनेगा? एक सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3, 3 पे क्या, 2 पे क्या लगा? कीटो लगा हुआ, यानी कीटो को आप कीटो लिखो चाहे ऑक्सो लिखो, बात एक ही है, स्लैश में हमने करके लिखवाया है। तो क्या हो जाएगा? 2 ऑक्सो प्रोपेन, 2 ऑक्सो प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, ठीक है, या 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड भी आप लिख सकते हो, ठीक है, 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड भी आप वहां से लिख सकते हो। वन पोजीशन को डिनोट करना जरूरी नहीं होता है। आया समझ में आपको? आगे बढ़े हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप का है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमने H लगा दिया ये, ठीक है, और उसके बाद C और C डबल बॉन्ड O और फिर OH लगा दिया हमने, राइट ना। यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने OH लगा दिया हुआ है और यहाँ पे हमने NH2 लगा दिया, ये कर दिया हमने NH2। नंबरिंग करना, देखो यहाँ पे क्या लगा हमारा ये, तो देखो आप बताना कि इसमें प्राइमरी फंक्शन ग्रुप कौन बनेगा। तो आपको पता है प्राइमरी जो फंक्शन ग्रुप है हमारा यही है, ये ना, ये बन गया हमारा प्राइमरी फंक्शन ग्रुप। यानी ये हमारा हो गया C डबल बॉन्ड CCOH, ये हमारा प्राइमरी फंक्शन ग्रुप बन गया। नंबरिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 हो गया। अब देखो 3 पे क्या लगा? इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी, ये क्या? 2 में अमीनो है, तो लिखोगे 2 अमीनो, 2 अमीनो, फिर क्या हमारा 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है,
और ये क्या हमारा 4 ऑक्जो, ये हमारा 4 ऑक्जो, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है, प्रॉपरली समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पे हमारा क्या लगा, ये एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो ये मत सोचना कि हम 4 ऑक्सो क्या लिखो कीटो, भैया यहाँ पे कीटो भी लिख सकते नहीं, कीटो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, मतलब एल्डिहाइड हमारा है। तो जब ये एल्डिहाइड है तो कीटो तो यहाँ लगेगा नहीं, यहाँ ऑक्सो लिखा सकते हो, हमने वहाँ पे लिखवाया होगा एक चीज करवा के, आप देखना पीछे फॉर्माइल, ठीक है, फॉर्माइल स्लैश ऑक्सो, मतलब कि आप दोनों में से एक यूज कर सकते हो। कीटो के लिए क्या लिखवाया था हमने, कीटो या फिर ऑक्सो आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ये हमने लिखवाया था। तो आप इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड आ गया इस टाइप का, ठीक है, मान लो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है HO, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर हमारा क्या लिखा है C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और फिर हमारा क्या लगा OH लगा हुआ है, ठीक है। और फिर हमने मान लो यहाँ पे लगा दिया एक CHO ग्रुप लगा दिया। अब आपको पता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या भैया, ये है, यहाँ पे भी हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप ही लगा हुआ है भैया, दोनों साथ लगे हुए हैं, यानी ये भी हमारा एक प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी हमारा एक प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, यानी दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूट नजदीक पड़ रहा है, तो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 3 भी क्या लगा है ऑक्जो, तो क्या लिखोगे आप, 3 ऑक्जो लिखोगे, 3 फॉर्माइल लिखोगे, इस बार हम 3 फॉर्माइल लिखते हैं, ठीक है, 3 फॉर्माइल, ठीक है, 3 फॉर्माइल पेंटेन, पेंटेन 1,5 डाईओइक एसिड, ठीक है, डाईओइक एसिड, आया समझ में। बस ऐसे ही नेमिंग करना, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, बस एक बार माइंड में कंसेप्ट सीख जाओ ना, तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चंस को घुमा सकते हो, आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। आप इसे बहुत सारे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते रहे तो फिर खत्म ही नहीं होगा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं तो भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि बस लॉजिक जो था, जो कंसेप्ट था, हमने को शुरू बता दिया, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है इसमें। आइए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम सीधे आगे निकल जाते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस तरह से आ जाए, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारा Cl लगा हो, ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा CO, और ये फिर डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, C डबल बॉन्ड C से जुड़ा हो, और उसके बाद CO, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH हो, ठीक है, और फिर यहाँ पे मान लो हमने एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया होगा, ये हमारा एल्डिहाइड लग गया, ठीक है। आपको पता है मेन फंक्शन ग्रुप हमारा यही हो गया, यानी प्राइमरी फंक्शन ग्रुप हमारा बन गया, प्राइमरी फंक्शन ग्रुप, बाकी ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये भी हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। अब देखो, अब बताना ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक हाइलाइट है, हेलो फॉर्माइल, ठीक है, हेलो फॉर्माइल था हमारा, हेलो फॉर्माइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्माइल हो जाएगा, ठीक है, क्लोरोफॉर्माइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्माइल। आप पीछे देखना, हमने लिखवाया हुआ है इसके बारे में, ठीक है, पीछे आप पलट के देखना, हमने लिखवाया था C डबल बॉन्ड O हो और X हो, इसको क्या बोलते थे, हेलो फॉर्माइल, ठीक है, हेलो फॉर्माइल कब कहते थे, जब ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ऐड कर रहा था, तो हम लोग इसको लेते थे हेलो फॉर्माइल। तो बस यहाँ पे एक्स करने क्या, क्लोरीन लग गया है, तो क्लोरोफॉर्माइल हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना हमें, ठीक है। तो और नंबरिंग कर लेते हैं, तो 1 हो जाएगा, 2 3 4, हो गया आपका 4 हो गया आपका। अब आप नेमिंग कर लो, तो क्या लिखोगे आप, क्योंकि 4 क्लोरोफॉर्माइल, 4 क्लोरोफॉर्माइल हो जाएगा, क्लोरोफॉर्माइल। अब देखो OH, अभी देखो 2 पे क्या लगा हमारा, 2 पे हमारा देखो, हमने यहाँ पे एक काम किया, हमने हमने यहाँ पे 2 एसिड लगा दिया, तो 2 एसिड नहीं लगाना है, क्योंकि अभी डाई एसिड है तो क्वेश्चन सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एक OH को मिटा देना है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला आपको O, यहाँ से O मिटा देना है, यहाँ से ये जो O है इसको यहाँ से हटा देना है, ताकि क्वेश्चन बिल्कुल सही बना रहे, फिर मतलब नहीं बनेगा ना। यहाँ पे हमने हटा दिया इसको और यहाँ से हमने H जोड़ दिया, ठीक है, तो हमारा ये क्या बन गया, हमारा ये एक एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, ठीक है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, फॉर्माइल या फिर ऑक्सो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा 2 फॉर्माइल, या फिर ऑक्सो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। 2 फॉर्माइल, कितने कार्बन है हमारे पास, हमारे पास 4 कार्बन है, तो हो जाएगा क्या ब्यूट,
हो जाएगा। कहाँ पे 3 पोजीशन वाला क्या डबल बॉन्ड लगा, ब्यूट 3 इन, और फिर 1 ओइक एसिड हो जाएगा, 1 ओइक एसिड। अब देखो यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ये, यहाँ से एक ई को काट दो। आया समझ में? ऐसे ही नेमिंग करना है, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं इसमें। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप से आ जाए, सी सी सी, ठीक है, और ये सी यहाँ पे हमने लगा दिया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा ये, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे OH लगा दिया, ठीक है, OH। तो आप बताओ कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग किस साइड से करेंगे, क्योंकि इधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। आप बता सकते हो आसानी से, क्या देगा, 3 क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ब्यूटेनोइक एसिड। आया समझ में? ऐसे नहीं करना, बहुत सिंपल सामने करवा दिया है कि ताकि आपको चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आए, कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होती है, बड़ी आसानी से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लो अगर कोई बड़ा साइक्लिक कंपाउंड हो और उसमें हमारे बहुत सारे फंक्शन ग्रुप लगे हों, तो हम उसका कैसे नेमिंग करते हैं, आइए इसको सीखते हैं हम लोग, इस चीज को आइए सीखते हैं हम लोग। हम लोग क्या देखने वाले हैं, मान लो किसी इन साइक्लिक कंपाउंड अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, मतलब कि इन इन साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, कंपाउंड मोर देन, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, ठीक है। यानी क्या कह रहा है कि जब कोई भी हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड हो और उसमें हमारे पास मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक आ गया, ठीक है, साइक्लिक आ गया कंपाउंड, और इसमें हमारा CHO मान लो यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे मान लो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, मान लो हमारा यहाँ पे OH लगा हुआ है, ठीक है, और फिर मान लो हमारा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में पता है कि मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा ये होता है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हमारा होता है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे। अब देखो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ और यहाँ पे भी लगा हुआ, लेकिन हमें पता है कि अल्फाबेटिकली ये साइनो पहले आता है और ये एल्डिहाइड यानी ऑक्सो बाद में आता है, फॉर्माइल बाद में आता है, ठीक है। सी और एफ में पहले सी पहले आ जाएगा, या फिर ओ अगर ऑक्सो देखें तो मतलब ओ बाद में आएगा, सी पहले आ जाएगा। तुम लोग अगर इसको 1 दे रहे हैं तो 2 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। तब क्या लिखेंगे, 2 साइनो, 2 साइनो, ठीक है, 4 फॉर्माइल, 4 फॉर्माइल, 2 साइनो 4 फॉर्माइल, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, मिनट, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन। अब लोग डायरेक्टली अटैच है तो क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। आया समझ में आपको चीज? यहाँ पे ओइक एसिड नहीं लेंगे, ओइक एसिड जब लिखते थे जब उसका कार्बन काउंट हो, लेकिन अगर डायरेक्टली अगर रिंग से अटैच होता है कोई भी फंक्शन ग्रुप तो क्या उसका नाम होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने बताया हुआ बहुत सारे कंपाउंड के नाम में बताया कैसे करते थे, ठीक है। तो आई होप आपको चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है इस टाइप का, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या लगा, Cn लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारा क्या लगा, OH, और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है CHO ग्रुप लगा हुआ है। अब बताओ इसमें सबसे मेन जो हमारा होता है क्या होता है, Cn होता है, यानी प्राइमरी फंक्शन ग्रुप हमारा क्या बन जाएगा, Cn बन जाएगा। बाकी हमारे सब क्या बन जाएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे, यानी वन पोजिशन को दे दिए। अब बताओ ये क्या हमारा हाइड्रोक्सी, ये क्या हमारा फॉर्माइल। अब आप बताओ कि फॉर्माइल पहले आता है, हाइड्रोक्सी पहले आता है, तो पहले F आता है या पहले हमारा H आता है, तो पहले हमारा F आता है, तो ये हमारा 2 पोजिशन पे हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 फॉर्माइल, ठीक है, 2 फॉर्माइल
थ्री हाइड्रोक्सी थ्री हाइड्रोक्सी थ्री हाइड्रोक्सी थ्री हाइड्रोक्सी थ्री हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपेन 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 कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, आया समझ में आपको? आई होप आप चीज समझ रहे होंगे। ठीक है, तो 2 फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपेन कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है। आया समझ में? एक क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हमारा ये ऑलमोस्ट चैप्टर मतलब ये यहाँ पे हमारा पॉलीफंक्शन ग्रुप हमारा खत्म हो गया। ठीक है, हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप का आ गया। ठीक है, ये जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप का आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारा Cl लगा हो और यहाँ पे हमारा OH लगा हो और यहाँ पे हमारा क्या लगा हो, Br लगा हो। आपको पता है कि Cn की प्रायोरिटी ज्यादा होती है सबसे, तो ये हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बन गया। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, बाकी सब सब क्या हो जाएंगे, हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट में, अब बताओ ब्रोमीन और हाइड्रोक्सी में किसकी मतलब अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? तो ब्रोमीन आता है, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। 1 2 3, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा हमारा, ये 5 हो जाएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। देखो 2 ब्रोमो लिखोगे आप, 2 ब्रोमो ब्रोमो 6 हाइड्रोक्सी 6 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्सेन कार्बोनाइट्राइल कार्बोनाइट्राइल। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला पेपर में। ठीक है, इतना सफिशियंट है, आप जानो इसी के बेस पे आप सारे क्वेश्चंस निकाल लोगे। ठीक है, जितने भी हमारे पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, आप बड़ी आसानी से नेमिंग करके आप निकाल लोगे। तो आई होप आपको पूरी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसमें हम लोग करेंगे नॉमेनक्लेचर इन एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद स्पायरो का करेंगे और बाईसाइक्लो का। तो फिर उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर पूरा टोटली हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।